हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़े। जैसे कि शेड्यूल में था, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूरे एआईबी में 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो पूरे हमसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये शुरू करने से पहले ये कुछ 9 क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक्स हैं। एग्जाम में शायद आए, शायद नहीं आए, बट हमें थोड़ी नॉलेज होने के बारे में होनी ही चाहिए। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, ये हम जानते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं अगर वो केस लॉस पे नहीं आए या बिल्कुल एक डॉक्ट्रिन्स पे ना आए। इनके बिना आप एक क्वेश्चन भी नहीं बना सकते। तो चलिए इनको आप याद कर लेते हैं। पहला है यूएन यूनियन टेरिटरी, दूसरा है सिटीजनशिप, तीसरा है फंडामेंटल राइट, फोर है डीपीएसपी, फोर है एफडी, 18 है इमरजेंसी, 19 है मिसलेनियस। याद हो रहे हैं? हो जाएंगे। नहीं हो रहे ना? यहीं पे तो लॉ पढ़े काम आता है। चलिए सीट को बताता हूँ। यूटीसी बैंक में एफडी 4A के बच्चों को ड्यूटी देकर कराते। यूनियन स्टेट से लोग साथ नहीं आते। यूपी में 9 AM को बिग कॉर्पोरेट एसटी से रिलेशन बनाते कि कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करेंगे, कि सर्विसेज दो, और एक क्लास का ट्री से इलायची लो, वो भी स्पेशल वाली, जो कि 17th लैंग्वेज में इमरजेंस होगी। जो मिस करेगा वो एमेन बोलेगा, क्योंकि टेम्परेरी टाइटल के लिए होगा। अब ये क्या है, नहीं समझ आया ना? अब देखना इसको। यूटी से क्या बना? यूनियन टेरेटरी। यूटीसी में सी से बना सिटीजनशिप। बैंक में एफ डी, एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल राइट, डी स्टैंड फॉर डीपीएसपी। अब 4 के बाद 5 आता है, बट यहाँ पे 4A है, इसलिए मैंने बोला 4A के बच्चों से ड्यूटी कराते। ऐसे ही यूनियन स्टेट साथ नहीं आते, मतलब 7th रिपील हो गया है। अब ये काम आप करोगे कि 7th कौन से अमेंडमेंट से रिपील हुआ, वो खुद जाके चेक करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सात नहीं आते मतलब सात मतलब 7, और नहीं आते मतलब रिपील। ऐसे ही यूपी, यूटी पंचायत 9 AM, 9 के बाद 10th आना चाहिए था, बट 9A है, तो 9A स्टैंड फॉर 9A फ्रॉम एंड M स्टैंड फॉर म्यूनिसपैलिटी। वहीं पे बिग कॉर्पोरेट मतलब B स्टैंड फॉर 9B एंड C स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया ST बनाया देगा यहाँ पे। रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट से हम रिलेशन पकड़ लेंगे यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट से ही हम फाइनेंस करते हैं, चीजें रिलेशन डील करते हैं, वहीं से हम प्रॉपर्टी बेचते खरीदते हैं, तो हमारे याद हो गया इससे। वो ट्रेड करेगा, ट्रेड में कॉमर्स वगैरह भी सब आता है। सर्विसेज आएंगी, सर्विसेज में आईएएस है, ऑलरेडी सब जितनी भी है सब उसमें आपको इस पार्ट में मिल जाएगा। सर्विसेज के बदले हम क्या ले रहे हैं? ए क्लास की ट्री से इलायची ले रहे हैं, तो ए से 14A हो गया, और ट्री से ट्रिब्यूनल हो गया, और ई से यहाँ पे इलायची से इलेक्शन बन गया। स्पेशल वाली मतलब स्पेशल प्रोविजंस। यहाँ पे 17 लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज वाला 17 पार्ट के अंदर है। जो इमरजेंस होगा उसका, उससे इमरजेंसी बन जाएगी, और जो मिस करेगा मिसलेनियस बन जाएगा, और जो एमेन बोलेगा उससे अमेंडमेंट हो जाएगा, और यहीं पर टेम्पररी और शॉर्ट रिटन ऐसे हो जाएगा। इसको पॉज करो वीडियो को और इसको याद करो। आई एम गारंटिंग यू सारे क्वेश्चन बन जाए। आप कह सकते हो कि सर ABCD आएंगे तो हम उसमें आर्टिकल लिखा होगा तो हम एक एक इंडिविजुअल लेके ढूंढ लेंगे, बट अगर नहीं आया तो क्या करो? एक ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो बिना आर्टिकल के है बट पार्ट्स में ढूंढना हो, तो कैसे ढूंढोगे? एक एक आर्टिकल ढूंढने पढ़ लिखने में बैठोगे, इंडेक्स इंडेक्स से पढ़ोगे, कहाँ ढूंढोगे? नहीं मिलेगा एग्जाम के प्रेशर में, तो क्या करोगे? देखो, ये लास्ट का क्वेश्चन है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताओ क्या आंसर है। क्या तुम्हें मिल रहा है? यहाँ पे आर्टिकल है, ये लास्ट का क्वेश्चन है। आप लेकिन तुम्हें ट्रिक आती है कि अगर स्टेट में गवर्नर होता है तो यूनियन में तो प्रेसिडेंट होगा, तो यूनियन कहाँ पर दे रखा है? ढूंढो। ये रहा, मतलब पार्ट 5 में होगा। चलो देख लेते हैं। ये रहा मेरे बेयर फोटो, ये रहा पार्ट 5। क्वेश्चन क्या था? कि इम्पीचमेंट कौन कर, कब प्रेसिडेंस स्टार्ट कर सकता है? ढूंढो इसमें इम्पीचमेंट का। ये रहा 61 में, और ये रहा 61 का। क्या लिखा है? आइदर हाउस। तो आंसर क्या हो गया? आइदर हाउस, आइदर। अब इसका आंसर बताओ, ढूंढो। अब इसमें इंडिविजुअली मिल गया, ढूंढ सकते हो। अगर आपका आंसर सी आया है और इसका आंसर आपको अगर आता था तो बहुत बढ़िया, अगर आप ट्रिक से सीख पाए तो और भी बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन,
आप सबको। चलो अब आगे चलते हैं। अब 12 शेड्यूल्स होते हैं। अगर शेड्यूल से क्वेश्चन आया कि उसमें क्या, कौन सी लिस्ट में क्या दे रखा है, कौन से नंबर पे क्या है, तो कहाँ मिलेगा वो, हमें शेड्यूल में मिलेगा। 12 शेड्यूल है। ये सालों से ट्रिक चली आ रही है, इसको याद कर लो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से स्टेट्स एंड यूनिटी आते हैं, ई से एमोल्यूमेंट्स आता है। आपको तुम कहोगे सेकंड में तो एमोल्यूमेंट्स लिखा ही नहीं है। जाके शेड्यूल खोलो। एमोल्यूमेंट्स होता है जो कि सैलरी दी जाती है, और वहाँ पे सैलरी दे रखी है कि हर एक मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को क्या क्या सैलरी मिलेगी। थर्ड में ओथ कैसे दिलाई जाती है। आर से राज्यसभा के बारे में बता रखा है। शेड्यूल से शेड्यूल एरिया बता रखा है। ओ से अदर ट्राइबल एरियाज बता रखा है। एफ से फेडरलिस्ट है। यहीं से ओ से लैंग्वेज है। एल से लैंड प्रोविजंस है। और कुछ एक्ट दे रखे हैं वहाँ पे, जो भी है तुम जाके पढ़ना है इसको जरूर एक बार। शेड्यूल देख लेना दिखता कैसे है। 10th में डिफेक्शन है, या बदला बदली करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में से सदस्यता जाती है ना अपनी उस पोस्ट से, तो डिफेक्शन होता है। 11th में पंचायत है। एम से म्यूनिसपैलिटी है। तो इसको भी याद करो 2 मिनट रुक के। तो एक शेड्यूल पे क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेड्यूल। अगर आपको अब शेड्यूल याद है तो आपको पता होगा मैं कौन सा शेड्यूल को। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओ से है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि है 8th के अंदर। तो ये रहा 8th शेड्यूल। और ये बेरट का फोटो है। क्या ऐसे पंजाबी है? हाँ भाई पंजाबी है। क्या तुम संस्कृत है? संस्कृत भी दिख रहा है यार। उर्दू है? उर्दू तो ये रहा। क्या इंग्लिश है? यार इंग्लिश नहीं। देखो बी के बाद सीधा डोगरी आ गया, तो इसमें इंग्लिश नहीं है। तो आंसर ये हो। अब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चन आता है, ये आ भी सकता है। अब ये सारे क्या हम याद कर सकते हैं? कर तो सकते ही हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक भी है, बट क्या अभी हमें ट्रिक से याद करना जरूरी है इनको? नहीं। एक बार गो थ्रू करो। एग्जाम से पहले भी एक बार देखना चाहो तो देख लो। आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक या दो, ये एक आएगा मुश्किल से। इनमें से भी यूएसएसआर पढ़ लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़ लो, यूएसए देख लो, रशिया देख लो, और जर्मनी देख लो, और आयरलैंड भी पढ़ लो। अब ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। और हाँ, यूके तो छोड़ना ही मत, क्योंकि यूके का बड़ा बहुत बड़ा रूल है। तो ये चीजें हैं जो हम एक बार, जो टिक वाले हैं इनको देखना ही देखना है, और इनको दूसरे बाकी को हम एक बार ऊपर ऊपर से देख लो ताकि याद है। अब इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। मतलब 100% एक तो क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। अब क्वेश्चन 1, कितने टाइम्स अमेंड हो चुका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? सोचो। 106 टाइम्स। तो क्या हम 106 अमेंडमेंट याद करके जाएंगे? नहीं भाई, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख लेंगे। आइए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखे, और जो रेड वाले से हाईलाइटेड है ना, वो तो पढ़ के ही जाने। अब जैसे 106 है, तो लेटेस्ट ये आएगा, मतलब इसके संबंध में ज्यादा है ना, इसको पढ़ के जाना है। 103 पढ़ो, 104 पढ़ो, 105 पढ़ो। 40 सेकंड से क्वेश्चन बन सकता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 61 पढ़ लो, इलेक्शन का समय है, बिहार में हो रहा है, सब कुछ हो सकता है। इसको पढ़ लो। ये एनजेएससी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन हो गया था बाद में इस केस से, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि इन्हीं में से आए, हो सकता है कहीं बाहर से भी आए। आपको बाहर के दूसरे पढ़ने हो, पढ़ लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। अब आप कुछ हमें ट्रैक तो कर नहीं सकते हैं, और उसमें गेस वर्क कर पाओ, या आपको एलिमिनेशन मेथड से आता हो कि नहीं नहीं, ये साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ, आप करके कर सकते हो। बट इनको जरूर एक बार देख लेना। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शॉर्ट का। अगर आपने मेरी शॉर्ट देखी है लास्ट वाली, तो आपको ये आंसर आता होगा। आपने ये भी देखा है कि सेक्शन 1 ऑफ बीएनएसएस, सेक्शन 1 ऑफ लिमिटेशन, सब यही बोलते हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द बीएनएसएस और दिस में बी कॉल्ड सो एंड सो। बट इन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आर्टिकल में बाहर इंडियन भारत की बात करते हैं, तो इसका कहाँ है? ढूंढो। अगर आपको वो ट्रिक याद है, कौन सी वाली, पार्ट्स वाली, तो उसमें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये रहा शॉर्ट टाइटल, पार्ट 22 में है। पार्ट 22 खोलो और आंसर मिल जाएगा, या एक एक आर्टिकल खोल के देखते रहो, आपसे भी मिल जाएगा। हो गया 393। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फेवर ऑफ एससी एसटी के लिए कहाँ पे रिजर्व, कौन से आर्टिकल में रिजर्व कर सकते हैं? आंसर है आर्टिकल 15 क्रॉस 5। प्रीएम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? आपको मेरी वीडियो पॉज करनी है, पॉज करके कर लो आंसर। बट मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो को शॉर्ट एंड बिल्कुल उसमें रखो प्रिसाइज में। एक बार अमेंड हुआ है प्रीएम्बल, बस वो भी 42nd अमेंडमेंट से। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं?
अभी बताया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। आर्टिकल 21 में क्या नहीं आता है? आर्टिकल 1 दिखने में तो इतना सा है, बट उसमें बहुत कुछ है। उसमें प्रिवेसी आता है, उसमें एनवायरनमेंट आता है, उसमें सब कुछ ही आ रहा है आजकल। तो बताओ क्या नहीं आता है? उसमें राइट टू लाइफ तो आएगा आएगा, राइट टू डिग्निटी भी आएगा, लाइफ और डिग्निटी आता है, लाइवलीहुड भी आएगा। बट क्या मरने का अधिकार आता है? नहीं। वो जीने का अधिकार देता है, ना कि मरने का। तो इसका आंसर राइट टू डाई हो गया, क्योंकि पूछा है कि क्या नहीं आता। अब आर्टिकल 6, आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब बाकी क्या क्वेश्चंस कहाँ पर है? उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये रहा क्यूआर कोड, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कनेक्ट करो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।